दोस्तों, किसी गांव में एक बूढ़ा भिखारी घर घर घूम रहा था और आटा मांग रहा था। फिर वो एक घर के सामने जाकर रुका। घर के अंदर झांककर उसने देखा, घर की जो औरत थी वो खाना बना रही थी। आंगन में चूल्हा है, वहाँ खाना बना रही है, रोटियां बना रही है। उस बूढ़े भिखारी ने उस औरत से कहा, माई, आटा तो मेरे पास बहुत इकट्ठा हो गया, 4 रोटी मेरे आटे की भी बना दोगे? तो उस औरत ने कहा, ठीक है बाबा, आप वहीं दरवाजे पे बैठ जाओ, मैं पहले जो अपना आटा गूंथ रखा है उसकी रोटी बना लूँ, उसके बाद आपको रोटी बना के दे दूँगी। उस औरत ने जो अपना आटा गूंथ रखा था उसकी रोटी बनाई। उस बाबा से कटोरे में आटा लिया, उसने कटोरा भर के आटा दे दिया। उस आटे को उसने अपनी प्रांत में डाला, पानी डाला। अभी वो उस आटे को गूंथने का कार्यक्रम करने ही वाली थी और जो बूढ़ा भिखारी था वो उस औरत से पूछता है, क्योंकि उसके जो आंगन में पशु बंधे हुए थे, गायें भैंसें बंधी हुई थी, भैंसें खूब मोटी ताजी थी। तो भिखारी पूछने लगा उस औरत से, कहता, माई, एक बात बताओगे? एक बात सोच सोच के मैं बड़ा चिंतित हो गया हूँ। उस औरत ने कहा, ठीक, हाँ, क्या पूछना चाहते हो? वो कहता, मैं ये सोच के चिंता हो रही है मुझे भी, ये जो दरवाज़ा है आपके घर का मेन दरवाज़ा, ये बहुत संकरा है, इसकी चौड़ाई बहुत कम है, अंदर जो भैंसें बंधी हैं वो खूब मोटी ताजी हैं, और मैं ये सोच रहा हूँ भी अगर इनमें से कोई भैंस मर गई, उसको बाहर कैसे निकालोगे? बाहर कैसे निकलेगी वो? तो जाहिर सी बात है, ये बात सुनकर उस औरत को बड़ा गुस्सा आया। उस बूढ़े भिखारी से कहने लगी, भी तू कैसा बाप है? मैं तेरे आटे की रोटी बना के दूं और तू मेरी भैंसों के बारे में इतने बुरा सोच रहा है? इसलिए वो जो आटा मिला हुआ पानी था वो उसने अपनी प्रांत को उठाया, गुस्से में आई और वो उसकी झोली में डाल दिया। गीला आटा, पानी मिला हुआ आटा उसकी झोली में डाल दिया। वो बूढ़ा भिखारी चल रहा है वापिस गांव में, जब एक चौपाल के पास से गुजरा। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और उसकी झोली में से वो गीला आटा शहद की तरह, रस की तरह टपक रहा था। गांव वालों ने पूछा उस बूढ़े भिखारी से, भी बाबा, आपकी झोली में से क्या टपक रहा है? तो उस बूढ़े भिखारी ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन गांव वालों को जो चौपाल पे बैठे हुए थे उनको कहने लगा, ये मेरी जुबान का रस टपक रहा है। वो कहते, रस टपक रहा है? हम समझे नहीं। तो उस बूढ़े भिखारी ने उन गांव वालों को सारी बात बताई। कहता, ये मेरी जुबान का रस ही है, अगर मैं सही बात करता तो अब तक इस आटे की रोटी बन चुकी होती और मेरी भूख शांत हो चुकी होती। वास्तव में शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। वो शब्द ही थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध की रचना कर दी थी, क्योंकि द्रौपदी ने कहा था दुर्योधन से, अंधों के बेटे अंधे होते हैं। शब्दों के बारे में कहा गया, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। वो शब्द ही होते हैं। अगर हम चुनाव सही कर लेते हैं, कुछ लोग दिल में उतर जाते हैं और कुछ दिल से उतर जाते हैं। इसलिए अच्छा बोलें, मीठा बोलें। आज इतना ही, धन्यवाद।